नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी और शाह के चरण जहां जहां पड़ते हैं वहां वहां बंटाधार ही नहीं होता है, हाहाकार भी मच जाता है। बंगाल में हाहाकार मचा हुआ था, सबकी नजरें बंगाल की तरफ थी। तभी सन्नाटे में चुपके से इन दोनों के पांव झारखंड और मध्य प्रदेश में पड़ गए। अब इन दो राज्यों में हाहाकार है। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये शांति से चल रहे प्रदेश हैं, सरकार न बननी है, न बिगड़नी है, न गिरनी है, यहां क्यों हाहाकार हो जाए। लेकिन खुराफात का दूसरा नाम ये जोड़ी है। तोड़फोड़, पार्टियों को हड़पना, विधायकों को खींचना, सांसदों को तोड़ना, यही काम है। बाकी 12 साल में कुछ नहीं किया। देश के लिए क्या किया जरा बताओ कभी आप लोग। एक ही काम किया। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस के विधायक टारगेट पर थे। झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम, राजद सारे विधायक टारगेट पर। जब टारगेट पर आ गए, तत्काल राहुल गांधी ने कांग्रेस को कई बार संकट से निकालने वाले डीके शिव कुमार को ड्यूटी पर लगा दिया। अब डीके की जिम्मेदारी है कि 62 विधायकों को वो कहां गायब करें। मध्य प्रदेश से तो निकल गए, अब छिपेंगे कहां, बचेंगे कैसे, ये जिम्मेदारी डीके शिव कुमार के ऊपर है, जिनकी ताजपोशी भी राहुल गांधी ने करवा दी है कर्नाटक में। बड़े दिनों का उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना भी पूरा हुआ। अब और शिद्दत से जुटना होगा, क्योंकि अब तो ताजपोशी हो गई है। उन पर कांग्रेस हाईकमान ने पूरा भरोसा जताया है, इनाम भी दे दिया है। तो अब डीके शिव कुमार बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते हैं, और ये कांग्रेसी जो आज की तारीख में सबसे सॉफ्ट टारगेट माने जाते हैं, ये कैसे खुद को बचाते हैं, यह भी सवाल। साथ ही झारखंड में अंबानी परिवार का ही एक हिस्सा माना जा सकता है, जिसे परिमल नाथवानी, उसके पीछे बीजेपी खड़ी हो गई है। वो बीजेपी जो कहती थी धन पशु नहीं चलेगा झारखंड में, यहां पर तो खाटी झारखंडी चाहिए हमें, और गुजराती नाथवानी के पीछे लाइन लगा खड़े हो गए सब। यही है भाजपा का असली चरित्र। असली चरित्र यही है। सारे नेता टॉप के मैं एक नाम बताऊंगा जो कह रहे थे खाटी झारखंडी चाहिए, धन पशु नहीं चलेगा, अब धन पशु के सामने खड़े होकर के चारा बनने को तैयार है, खुद चारा बनने को तैयार है, और विपक्षी विधायकों को भी चारा बनवाने को तैयार हैं। जो जेएमएम कांग्रेस वाले हैं उनको भी खींच करके लाओ और चलो भोजन बन जाओ नाथवानी का। अब बचेंगे कैसे, क्योंकि मोदी और शाह ढूंढ रहे हैं। ये समझ लीजिए इनका सिस्टम जो है वो ढूंढ रहा है। इनके सिस्टम से बचना, मध्य प्रदेश और झारखंड के खेल को रोकना क्या मुमकिन होगा। जरा भाव को लाइए और फटाफट खबर दिखाइए। स्वागत है भाव। जल्दी जल्दी हेडलाइन और अंदर की खबरें ताकि चर्चा पे आए। राज्यसभा चुनाव में टूट फूट का डर, कांग्रेस विधायक जाएंगे कर्नाटक। जीतू पटवारी ने साधी चुप्पी। कोई चुप्पी नहीं, अभी हम बयान सुनवा देंगे। कहीं निर्विरोध जीत तो कहीं जोड़ तोड़ की आशंका। राज्यसभा में असीमित शक्ति की ओर बढ़ रहा है एनडीए। अब चलिए जरा भीतर चलिए, असीमित शक्ति कैसे, किस कारनामे से लोकतंत्र को रौंदते हुए कैसे असीमित शक्ति हासिल कर रहे हैं लोग। राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में एक अतिरिक्त उम्मीदवार और झारखंड में निर्दलीय परिमल नाथवानी को समर्थन देकर विपक्षी खेमे में सेंध लगा करके दोनों राज्य में झटका देने की कोशिश है मोदी की। संख्या बल के लिहाज से झारखंड की दोनों सीटें सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को और मध्य प्रदेश की एक सीट कांग्रेस को मिलनी है, लेकिन अतिरिक्त उम्मीदवार के खड़े होने से चुनाव रोचक हो गया है। चेंज करिए, ये चुनाव रोचक हो गया। लेकिन जो स्थिति है राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव और 3 सीटों के उपचुनाव में विभिन्न दलों के विधायकों की संख्या के अनुसार ही भाजपा और विपक्षी खेमे ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। लेकिन 2 राज्यों में सीटों से ज्यादा उम्मीदवार होने से वहां न केवल चुनाव होगा बल्कि विधायकों की जोड़ तोड़ की आशंका भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए भाजपा की 3 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किए हैं। जबकि झारखंड में अगर आप देखेंगे तो झारखंड में 2 सीटें हैं। 2 सीटों पर एक एक झामुमो और कांग्रेस का है, और भाजपा का जो के समर्थन से निर्दलीय परिमल नाथवानी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो पहले 2 प्रत्याशी जो उतारे थे जिनको जिताना है, चेंज करिए, वो तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल थे।
ये दोनों दूसरे राज्य से ला करके लड़वा दिया, और जिसपे दांव खेला महेश केवट कि हम पिछड़े को ला रहे हैं, उसको रिस्क पे लगा दिया। हाँ, रिस्क पे लगा दिया कि ओबीसी वाला है, चलो ये हारे चाहे जीते, अपने जो हैं उनको लेके आओ, वो कहीं से लेके आना पड़े। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उतारा है। संख्या बल के लिहाज से भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय है, लेकिन भाजपा के अतिरिक्त उम्मीदवार आने से विपक्षी खेमे को तोड़फोड़ की आशंका सताने लगी है। 230 में 228 ही वोट दे सकते हैं, चेंज करिए। अभी खेल कैसे वहां पर बिगड़ रहा है और बन रहा है, ये देखिए। इसमें चेंज करिए, अगले पे लाइए। 230 में 228 है, 1 सीट के लिए 58 चाहिए। 164 भाजपा के पास विधायक हैं और 64 कांग्रेस के पास हैं, 58 चाहिए। कांग्रेस के 2 विधायक वोट नहीं डाल सकते, एक का मामला गड़बड़ हो गया, वो भाजपा समर्थक बन चुकी हैं, और एक की सदस्यता जा चुकी है। बचे 62, चाहिए 58, यानी कांग्रेस के पास 4 विधायक अतिरिक्त हैं, एक्स्ट्रा हैं। इजिली मीनाक्षी नटराजन जीत के आ सकती है, लेकिन तीसरा आया क्यों? भाजपा के 2 उम्मीदवारों के लिए जरूरी जो वोट है उससे 48 ज्यादा है भाजपा के पास, यानी उसे तीसरी जीतने के लिए 10 वोट और चाहिए। ये तभी संभव होगा जब कांग्रेस में 10 वोटों की क्रॉस वोटिंग हो, वह बिना दूसरी वरीयता के वोटों के भी जीत सके। अगर कांग्रेस को 58 से 1-2 वोट कम मिलते हैं तो दूसरी वरीयता तक मामला आ जाएगा, लेकिन दूसरी वरीयता तक लाने की नौबत अगर आती है तो ही मान लीजिए कांग्रेस की हार हो गई। जिसके पास एक्स्ट्रा 4 हैं वो दूसरी वरीयता पे उसको आ जाए हालत उसकी। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, दोनों सीटों के लिए जरूरी वहां पर 56 ही है, 28 एक के लिए चाहिए, 56 है, और 56 पे दोनों जीत सकते हैं। अब भाजपा राजग एनडीए के समर्थन से निर्दलीय व्यवसायी परिमल नाथवानी के आने से समीकरण गड़बड़ा सकता है। राजग के पास यानी एनडीए के पास 24 विधायक हैं, उसे अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए विपक्षी खेमे से कम 4 वोट और लेने होंगे, 4 और चाहिए। अब 4 कहां टूटेंगे? जेएमएम से, कांग्रेस से, सब आगे चर्चा आएगा। अब हटा दीजिए, सब हटा दीजिए, सारा हटा दीजिए। अब जरा बाइटें सुनवाइए पहले मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से जो आई है बाइटें कांग्रेस की। लोग कर्नाटक जा रहे हैं और पार्टी के जैसा आदेश है। तो आप लोगों से क्या बीजेपी के कोई नेताओं ने संपर्क किया अभी तक, क्या कुछ है? जैसे खबर आ रही है बीजेपी अपना प्रयास कर रही है। देखिए वो लोग तो सत्ता में बैठे हुए हैं और दुरुपयोग करते हैं लोकतंत्र का, और उसीलिए हम लोग सचेत हैं और उसी कारण हम लोग सभी विधायक एक हैं और परिवार के साथ में हम लोग बाहर जा रहे हैं। अगली बाइट ये विधायक थे, इसके बाद उमंग सिंगार को सुनवाइए, लाइए। देखिए बीजेपी ने आखिरी में कैंडिडेट उतारा और मैं समझता हूं कि बेमन से कैंडिडेट उतरा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो फूट है इस कैंडिडेट के से सामने आने पर पता चलती है। तो मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अब रणनीति आप जानते हैं, सिर्फ एक संदेश देने वाली है, लेकिन कांग्रेस की विधायक मजबूत है, इस सीट को जीतेंगे ये। जीतू पटवारी को लाइए। हेडलाइन है ना कि जीतू पटवारी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो चेक कर लिया जाए बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं, विनर में प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं जब बार बार ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जड़ों में करप्शन का, भ्रष्टाचार का कैंसर फैला दिया है, वो बात सिद्ध होती है। मैंने कल भी कहा था, अली बाबा 40 चोर की सरकार है। मोहन यादव को 3 बातें आती है, मोहन यादव को 3 बातें आती है। एक करप्शन करना, दूसरा विज्ञापन देना, तीसरा केवल और केवल गालियां देना। लोकतंत्र की मूल मर्यादा है, 10 विधायक कम थे, उसके ऊपर एक ओबीसी का केवट परिवार के साथी को इनने खड़ा किया, तीसरा कैंडिडेट, और किसके खिलाफ किया? एक महिला के, जो महिला आरक्षण को लेके ये लगातार विवाद कर रहे थे। इनका ये चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देखे। दूसरा,
उस ओबीसी के साथी को अगर आपको करना था तो फिर पहले नंबर पे क्यों नहीं किया? जो पंजाब का आदमी लेके आए और उसको आपने कैंडिडेट बनाया, उसकी जगह क्यों नहीं किया? मतलब ओबीसी का 27% आरक्षण नहीं देना है और ओबीसी के साथी को चुनाव भी लड़ाना है तो तीसरे नंबर पे हारने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं दृढ़ता से मध्य प्रदेश वासियों आपको आश्वस्त करता हूं, बहुत भरोसे और विश्वास के साथ, कि मध्य प्रदेश की जनता जीतेगी। ये केवल कांग्रेस की राज्यसभा का विषय नहीं है, ये मध्य प्रदेश की अस्मिता का विषय है। तीसरा कैंडिडेट, तीसरी चोरी भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र बन गया है, लगातार हर राज्य में, हर देश भर में मोदी ने जनप्रतिनिधियों की जो खरीद फरोख्त का माहौल बनाया है, ये अल्टीमेटली जनता के मूल अधिकार को एक तरह से बट्टा लगाता है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस का दायित्व है उस जनता के मूल अधिकार को हम बचाए रखें। और जहां तक प्रश्न है इस राज्यसभा के चुनाव का, मैंने कल भी कहा था 100% कांग्रेस का राज्यसभा कैंडिडेट बनेगा और आश्चर्यचकित परिणाम आएंगे। 110% मीनाक्षी नटराजन जी राज्यसभा के मेंबर होगी। पर यह चुनाव अच्छा हुआ, हो गया। इससे भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र का मध्य प्रदेश की जनता में असर आएगा और ये इनका काम डाउन, उल्टी गिनती चालू हो गई है। धन्यवाद। चलिए, एक और विधायक हैं, रवानगी से पहले क्या बोले सुनिए जरा विधायक जी। सभी विधायकों की भावना थी कि अभी भी कुछ दिन रह गए थे वोटिंग के लिए, तो सबने सोचा कि अपन कुछ दिन साथ रहते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाएगी, कुछ समय साथ बिता लेंगे, तो इसीलिए अब सब लोग सब साथ रवाना हो रहे हैं। आज पूरी कांग्रेस को एयरपोर्ट पे खड़ा कर दिया। वाह अरे मोदी जी वाह। भाऊ, मध्य प्रदेश पे पहले, मध्य प्रदेश में कैसे बचेगी? मध्य प्रदेश में मामला बड़ा साफ है। मध्य प्रदेश में और कोई ज्यादा प्लेयर है ही नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन में जो बीएपी है, जो एक पार्टी है बाप, उसका एक विधायक ऑलरेडी इनके साथ है। इनकी टोटल पूरी है। मेरी अभी एयरपोर्ट पे बात हुई थी कि सज्जन सिंह वर्मा को जिम्मा दिया था पहला लॉट ले जाने का, तो पहले लॉट में 45 विधायक हैं। अब लोग इसमें खबर ना सुने कि भाई 45 मतलब बाकी नहीं आए, ऐसा नहीं। ये जा रहे परिवार के साथ। स्टार एयरलाइंस का स्टार अलायंस का जो एटीआर है 72 सीटर, वो बुक हुआ है। वो 12:30 बजे निकल चुका है बेंगलोर। जाने के पहले मेरी बात हुई थी, दिग्विजय के बेटे पूरे परिवार के साथ सब लोग अंदर थे। तो सज्जन ने कहा कि परिवार इस बार साथ में लेके जा रहे हैं हम, तो परिवार साथ में लेके जा रहे हैं, तो फिर 72, पहले इसमें 45 लोग ही आएंगे, 45 विधायक जा रहे हैं। दूसरा शाम को हमारा चार्टर जाएगा जिसमें दूसरा लॉट आएगा, आएंगे पूरे। उन्होंने कहा कि एक भी नहीं, कोई एक सप्रे करके मैडम है, वो एक विधायक है वहां की। हाँ, वो महिला विधायक, इसीलिए उसको हटा के 65 हमने गिना था। निर्मला सप्रे है। तो हाँ। उसमें सिंगार ने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि निर्मला सप्रे यदि आएगी तो सदस्यता बनी रहेगी, नहीं आएगी तो सदस्यता चली जाएगी। हम तो दो टुक बात करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आने नहीं आने से। लेकिन इनके वोट इंटैक्ट है, वो वोट जानने वाले नहीं। इनमें से बहुत सारे विधायक वो है आशीष जी, जिनको 40-40 करोड़ का ऑफर हुआ था जब ज्योतिरादित्य का विद्रोह हुआ था। तो वो लोग कह रहे हैं कि अरे हमको जब 40 और 50 ऑफर हुए तब नहीं गए, मंत्री पद ऑफर हुआ था तब नहीं गए, अब क्या जाएंगे इनके साथ। तो ये सब हार्डकोर है। दूसरी बात, मीनाक्षी का वहां जाना, क्योंकि कमलनाथ इंटरेस्टेड थे, ये सब लोग कह रहे थे, लेकिन कमलनाथ को दिल्ली में ही उन्होंने कहा कि नहीं आप भोपाल ही संभालिए, मध्य प्रदेश संभालिए, और मीनाक्षी को भेजा। मीनाक्षी मध्य प्रदेश से ही है, बाहर की नहीं है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से पहले लोकसभा भी रही है और बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मध्य प्रदेश है। नटराजन पे मत जाइए, उसका जन्म भी हुआ वहां पे, एजुकेशन भी हुआ, शिक्षा भी हुआ, और हमसे तो कई मतलब खूब जूनियर थी मीनाक्षी, इंदौर में ही पढ़ी है। तो मीनाक्षी को मध्य प्रदेश की है, तो वो भूमिपुत्र भी हो गई, लोकसभा भी वहां से जीती थी मंदसौर से, और इस बार राज्यसभा में आई है। इसमें ना दिग्विजय ने तो बहुत पहले कह दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, हाँ। मुझे लड़ने, बड़ा क्लियर कट बोल दिया उन्होंने। कमलनाथ को समझा दिया गया, वो चले गए। जीतू पटवारी का कोई रोल ही नहीं था, लेकिन इसमें भी बिटवीन द लाइन ढूंढने का प्रयास करते हैं कि जीतू का मौन, काय का मौन, जीतू को दिखा नहीं पाओगे आप। जीतू इतना कड़वा बोलता है बीजेपी को लेके,
हाँ, जीतू ने ये नहीं बोला कि हमारे ये लोग इंटैक्ट है, चिंता मत करो। जीतू ने कहा कि ये कितने खरीद वाले, ये कितने डकैत है, देखो। जीतू को ये नहीं दिखा सकते, इसीलिए जीतू इनको मौन ठीक लगता है, क्योंकि जीतू मुंह खोलता है तो इनको जीते पड़ता है। सबसे तो ये जितने लंबी भी बाइट एंकर जीतू क्या की है, ये बड़े असहज होके जीतू को कैसा कैरी करेंगे। ये तो न्यूज लॉन्चर है, तो हम तो बोलते हैं जीतू अच्छा काम करता है, तो ठीक है, ये नहीं कर रहा था तो छिचरा बोला था। हमारे यहाँ तो कोई फिक्स नहीं रहता। तो जीतू अच्छा काम कर रहा है, तो जीतू का कोई विद्रोह नहीं है, और वहां पे कोई एक भी विधायक इधर उधर नहीं हो रहा है, डग्गे की चोट पे जा रहा है सब उधर। अच्छा, उनको वहां 10 विधायक चाहिए, जो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है 10 विधायक तोड़ के तोड़ना। तो ये इन्होंने एक खेल करने के लिए, प्रयास करने के लिए, झटका देने के लिए किया। लेकिन डीके शिव कुमार के यहाँ सब रहेंगे, अभी उधर से आएंगे, वोट करेंगे, और मुझे लगता है कि पूरे 62 के 62 वोट, जिस दिन गिनती होगी कि आप देख लेना, 62 के 62 वोट मीनाक्षी को जाएंगे। वहां कोई रोल नहीं है। हाँ, झारखंड में पेच फंसा है आशीष। पेच इसलिए फंसा है कि ये नाथवानी जो है, ये पहले भी रह चुका है यहीं से। 2008 से 2014 से 2 बार राज्यसभा रह चुका है झारखंड से। राज्यसभा रह चुका है, और ये अडानी का मित्र नहीं, आप ये अंबानी का मित्र मत अंबानी समझिए। ये अंबानी अंबानी का आदमी है। ये अंबानी का आदमी है। उनके बोर्ड पे भी था एक जमाने में। अंबानी का एक राज्यसभा में, लोकसभा में तो कई उन्होंने पाल के रखे हैं, राज्यसभा में उन्होंने एक अपना खुद का ही आदमी उतार दिया। दूसरी बात, जो कारपोरेट सेक्टर की मैं भी अंदर नहीं बता रहा हूं, उनको इनको अपमानित भी नहीं करना था, नाथवानी को ना अपने बोर्ड पे भी रखना था, तो उनको राज्यसभा भेज दिया। हालांकि राज्यसभा में रह के वो खुश नहीं था। राज्यसभा में चलो ठीक है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जो रिलायंस के अंदर का जो खेल करने का जो आपको मजा था, वो तो राज्यसभा में नहीं ना, इंपॉर्टेंस इतना नहीं है आपका। तो ये कॉर्पोरेट सेटलमेंट भी था कि इसको मना भी मत करो, बाहर भी मत निकालो, इसको राज्यसभा भेजो, ताकि भाई तू हमारा आदमी है राज्यसभा में, देखो तुमको दिया। ये खेल था। इस बार कांग्रेस ने वहां पे, बीजेपी ने वहां पे खेल किया। थोड़ा अनकंफर्टेबल इसलिए मैं कह रहा हूँ झारखंड में, क्योंकि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस को, मतलब हेमंत सोरेन बात ही नहीं कर रहा था कांग्रेस वालों से। एक तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि बिना उनको बताए उम्मीदवार भी अनाउंस कर दिया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया आपने। आसाम का नया नया ताजा उदाहरण था, जहां आसाम में बहुत नाराज था आसाम को लेकर, कांग्रेस के रवैये को लेकर। बिहार में तो कांग्रेस ने बोल दिया था कि भाई आरजेडी है, हम क्या करें, आरजेडी सुनती है, हम क्या करें। लेकिन यहाँ तो बड़ा क्लियर कट मामला था, आसाम में नाराजगी बहुत थी। तो फिर उन्होंने देखा कि ये नाराजगी दूर करने के लिए तुरंत उन्होंने बघेल साहब और अजय शर्मा को मिला, फिर अजय शर्मा ने जुगाड़ कर दिया, और ये हो गया कि चलो भाई हम समर्थन करेंगे। लेकिन वहां टिकलिश ये है कि आपने कहा कि 56 है उनके पास, और 26-26 बाकायदा दोनों के 28-28 दोनों को हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के 28 है, इसमें माले के 2 हैं, वो किसी भी हालत में बिकेंगे नहीं, वो रहेंगे। आरजेडी के 4 है, और यहां 4 ही चाहिए। एनडीए के पास टोटल 21 बीजेपी के और 3 सहयोगी दलों के 24 है उनके पास। तो अब ये तेजस्वी यादव की कसरत होगी कि अपने 4 वोट इकट्ठा करना। कांग्रेस ने तो अपने आप को संभाल लिया, मुझे लगता है वो तेलंगाना शिफ्ट कर रहे हैं वहां से उनको। नहीं शिफ्टिंग, मैं वहां का अपडेट बता दे रहा हूँ, ताजा अपडेट हाँ, जो है ताजा झारखंड का अपडेट। अपडेट ये है कि भूपेश बघेल ने कहा था कि कोयम्बटूर का हाँ, रखा, क्योंकि वहां भी सरकार में है, तो कहा था कि वहां लेकर के हम चलते हैं सबको। हेमंत सोरेन ने मना कर दिया कि कहीं नहीं, यहीं पर रहेंगे विधायक। अब मना करने का नतीजा क्या होगा तो बाद में पता चलेगा। मना करने के पीछे वजह जो बताई है, 2 वो बातें हैं। वजह बताई। हेमंत सोरेन की खुद की सरकार है वहां पे, अपने सरकार में भी अपने विधायक बचा के नहीं रह सकते, तो फिर आप दूसरी सरकार जगह में लेके, हाँ वही कर एक भाई, एक मोरली हाँ, बहुत बड़ी डिफीट होती है ना, कि बेइज्जती की, भाई हाँ, अपनी सरकार है तब भी लेके भाग रहे हो, अपनी सरकार है तो भाग रहे हो। और दूसरी बात, हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि एसआईआर चल रहा है, और एसआईआर में सारे विधायकों को हेमंत सोरेन ने वाकई लगा रखा है ड्यूटी में, कि जो झारखंड, वो जो बिहार बंगाल में हुआ वो ना हो। कहा 9-10 दिन के लिए बाहर बिठा देंगे,
9-10 दिन में तो पता नहीं क्या कर देगा फिर ज्ञानेश, तो नहीं भेजेंगे, यहीं रहेंगे सब। उसमें 2-3 चीजें और हैं पेज। एक तो सबसे बड़ी बात जो अभी वो हुआ कि कांग्रेस, भूपेश बघेल ने कांग्रेस के 16 विधायकों पर पूरा उन पर फील्डिंग सेट कर दी है वहां, एकदम मतलब मैन टू मैन मार्किंग के लिए। 4 राजद वाले जो है वो चारों खतरे में नहीं है, एक आध हो सकता है, लेकिन बड़ी बात जिससे आश्वस्त है जो है, ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट बता रहा हूं, मतलब किसी से बातचीत में कहा कि हमारा स्पीकर है इसलिए हम सेफ थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर हमारा है। कोई भी हमारा विधायक दाएं बाएं करने का जोखिम उस कीमत पर लेगा कि जब उसको विधायक न रहना हो। इतना कम से कम हमारे पास यहां पर है, क्योंकि स्पीकर हमारे पास है, हमारा है। स्पीकर हमारा नहीं होता तब तो कुछ भी हो जाता, क्योंकि स्पीकर होने से फिर दल बदल, जैसे आपने सप्रू का कहा मध्य प्रदेश में, उसकी सदस्यता नहीं जाने वाली है, उसकी सदस्यता के लिए याचिका पड़ी हुई है भाऊ। हाँ, सप्रू मैडम की याचिका पड़ी है, कई महीने से पड़ी है, वो खुलेआम उसके भाजपा बावजूद, वही तो का कहा, समर्थन उसके बावजूद भी कंफर्टेबल पोजीशन पे है कांग्रेस। हाँ, 62-64 में एक की मेंबरशिप गई सजा की वजह से, एक सप्रू हो गई, 62-58 के बजाय 62 अभी भी है। और जो सदस्यता वाली बात है ना, जो ये सब कैसे कैसे लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, सब रौंद रहे हैं पैरों के नीचे ना भाजपा वाले, उसका नमूना है। सप्रू 1 मिनट असेंबली में नहीं रह सकती है, लेकिन उसकी सदस्यता, क्योंकि भाई हमारा स्पीकर, हमारी सरकार, हमारा जो मन करेगा, संविधान की ऐसी की तैसी वो। दूसरा एक और चेंज किया है, जो अभी आपने परिवार वाला अपडेट दिया, परिवार जा रहा है लेकिन स्टाफ नहीं जा रहा है। हाँ, सारे विधायकों के स्टाफ को मना कर दिया गया है कि स्टाफ नहीं जाएगा, परिवार लेके जाओ, स्टाफ बेटी ही तो पत्नी। स्टाफ ही तो फोन पे बात करवाता है। हाँ, स्टाफ को मना कर दिया गया है। तीसरा, मैं बता रहा हूं, परिमल नाथवानी, फिर मध्य प्रदेश झारखंड थोड़ा जुड़ हाँ। जाते हैं पेंडुलम जैसे इधर उधर का। परिमल नाथवानी की एंट्री कैसी हुई है, कितनी जोरदार। नामांकन के समय, मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, नामांकन के समय वहां पर लाख रुपया तो 200-500 की गड्डी तो मालसलों के हाथ में चली गई। अब सोचिए, ये खुशी थी वहां पर, उनके हाथ में चली गई कि लो मिठाई खाने के लिए। 7 के रेट की चर्चा है झारखंड में आज, 7 के रेट की चर्चा है। बहुत सारे, जयराम महतो अकेला विधायक है, सिंगल, अपनी पार्टी का अपना मालिक, अपना अध्यक्ष, खुद विधायक। जयराम महतो जैसे सिंगल विधायक के लिए क्या ऑफर हो सकता है वहां पर, उसकी तो मेंबरशिप भी नहीं जा सकती। अगर एक भी विधायक 28-28 वाला है खेल, एक भी विधायक बहुत टाइट है पोजीशन वहां पे, तो वहां सेकंड वरीयता पर आ जाएगा मामला, दूसरी वरीयता पर। और एक बार परिमल नाथवानी सेकंड वरीयता पर ही जीते हैं चुनाव, परिमल नाथवानी। और दूसरी बात, सरजू राय, बाबूलाल मरांडी, सब, आदित्य साहू जो प्रदेश अध्यक्ष है, इन सब ने कहा कि हमें झारखंड वाला चाहिए, धन पशु नहीं चलेगा। दिल्ली वालों ने कहा ज्ञान बघार रहे हो, धन पशु पीछे ही तुमको चलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम यही नाथवानी ने बनवाया था, जामनगर की रिफाइनरी यही नाथवानी का प्रोजेक्ट था। मैंने कहा ना कि नाथवानी ये बहुत बड़ा, रिलायंस के हायरार्की में मुकेश और अनिल के बाद का नंबर था इनका। ये मैं अभी बता रहा हूं, आज की तारीख का अपडेट, आज की तारीख में ग्रुप प्रेसिडेंट और डायरेक्टर परिमल नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में कॉर्पोरेट मामलों के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स, ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं। 1995 से इस समूह के साथ जुड़े थे, धीरू भाई अंबानी लाए थे इनको और बहुत करीबी काम किया। जामनगर में 10,000 एकड़ से अधिक की भूमि का अधिग्रहण कराने में, इनका काम क्या है? इनका काम है पब्लिक रिलेशंस, नेताओं को खुश रखना, परमिशन लेना, बड़े बड़े खेल करना,
मतलब न्यायपालिका से लेके ब्यूरो, मतलब जितने भी स्तंभ है संविधान के, सारे स्तंभों को हैंडल करना, उनको तेल लगाना, उनको पॉलिश करके रखना, रिलायंस के लिए ये नथानी का काम था। नथानी के पोजीशन वही है, लेकिन रिलायंस में थोड़े उनके पैर कतरे गए हैं कि थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा एक आदमी कंटिन्यू रहता तो फिर ये लगने लगता उसको कि मैं ही चला रहा हूँ रिलायंस, थोड़ा बहुत। तो मुकेश ने थोड़ा, लेकिन उनको बेइज्जत नहीं किया, पोस्ट पे वही रखा, पर थोड़े काट दिए, बाकी लोगों को प्रमोट किया और इनको राज्यसभा भेज दिया। क्या आप इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हमारे तरफ से आप राज्यसभा हो? पहले हम राजस्थान में सुनते थे कि एक सीट कोई उद्योगपति लेके था, कभी दालमिया आता था राजस्थान से कभी, लेकिन वो उद्योगपतियों को भी राजनीति की समझ थी। दालमिया समाजवादी विचारधारा के थे या बजाज आते थे तो उसकी एक अलग इंडिपेंडेंट सोच थी, लेकिन अपने कंपनी के लिए लॉबिंग करने के लिए राज्यसभा में भेजने का काम ये रिलायंस ने शुरू किया। अभी रिलायंस के कोटे से है वहां पे राज्यसभा में। अब भाऊ पैसे से कैसे हम झारखंड पे जानिए, मध्य प्रदेश तो आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सेफ है, लेकिन झारखंड कैसे बचेगा? झारखंड में जहां पर ये स्थिति है, आप बता रहे हैं कि मतलब जो इनका प्रोफाइल है 750 करोड़ की, तो इनकी अपनी संपत्ति जो ये इलेक्शन में डिक्लेयर करते हैं एफिडेविट में, हाफिडाफिट में 750 करोड़ है। इनसे कैसे बचेंगे? जिसके पास पैसा, एक वोट भी खिसक गया तो सेकंड वरीयता पर, हालांकि सेकंड वरीयता का भी खेल समझना जरूरी है, अब चर्चा आई है तो सेकंड वरीयता भी समझ लेते हैं। बीजेपी के एनडीए के सभी 24 विधायक, टेक्निकली हम लोग चाहते हैं ना कि सब दर्शक समझें, अगर 24 विधायक हैं भाजपा एनडीए के, सभी 24 ने इनको प्रथम वरीयता दे दी तो द्वितीय वरीयता वो नहीं दे सकते। प्रथम वरीयता दे दी तो द्वितीय वरीयता वो दे नहीं सकते। कांग्रेस और ये जो जेएमएम वाले, अगर इन्होंने एक्सचेंज कर लिया प्रथम वरीयता द्वितीय वरीयता, प्रथम वरीयता द्वितीय वरीयता, तो नाथवानी का खेल फेल हो जाएगा। सबसे कंफर्टेबल स्थिति क्या यही है कि 4 को किसी भी तरीके से खरीद लो। पैसे के व्यापार को अपने पार्टी के नेताओं को बीजेपी ने कितना डाउन किया है। एक तरफ दोनों कैंडिडेट का समानांतर में सवाल है, एक तरफ ओबीसी कार्ड मध्य प्रदेश में केवट को क्यों दिया? ये हल्ला करने के लिए कि देखो हमने ओबीसी दिया था, कांग्रेस ने हरा दिया। अरे कांग्रेस अपना प्रत्याशी जिताएगी कि तुम्हारा जिताएगी? अगर देने था तो बहुत बढ़िया, जीतू ने वाकई बहुत सही जगह पे जीतू ने हिट किया। तुम पंजाब वाले ला करके यहां से उसको ऊपर रख रहे हो, और मध्य प्रदेश का केवट तुम्हारे लिए लड़ाई में मतलब शहीद करवाना है तो मध्य प्रदेश के केवट को, और मेडल तो पहनाना है पंजाब के पहले तो चूक को तीसरा बनाते, तीसरा बनाओ चूक को। ये फरेब दोनों जगह, वहां पर पैसा वाला धन पशु, मतलब नेता सारे प्रदेश के नेता कहे, सबके ट्विटर पर दीपक प्रकाश से लेके आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी, सरजू राय, धन पशु के पीछे खड़ा कर दिया सबको। जो कह रहे थे धन पशु नहीं चाहिए, सब धन पशु के पीछे खड़े। यहाँ ओबीसी मध्य प्रदेश का उसे शहीद करवाने के लिए खड़ा कर दिए। इतने पर भी क्या एक्सपोज ये नहीं होंगे? एक्सपोज तो कब के हो चुके हैं आशीष जी। 50 खोके एकदम ओके महाराष्ट्र में ही एक्सपोज हो गए थे। लेकिन निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, शर्म है कि आती नहीं। डंकी की चोट पे बोलेंगे, जब ये जीत के आएंगे तो बोलेंगे कि भाजपा के, बोलेंगे कि कांग्रेस या जेएमएम या जो भी क्रॉस वोटिंग होगा तो बोलेंगे उन लोगों का विश्वास बीजेपी में है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है। नरेंद्र मोदी का विश्वास बताने के लिए पैसे दे के विश्वास बताने वाले लाने पड़ते हैं। हमने सुना था राजस्थान में रुदाली होती है, किसी ठाकुरों के घर में मौत होती है तो रोने वाले लाते हैं। या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास है, बताने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। खरीदा हुआ समर्थन है ये, क्योंकि उनको पता है पब्लिक के बीच में जाएंगे तो पब्लिक जूते मारेंगे। अभी जो पब्लिक परेशान हो रही है, तो ये दोनों मध्य प्रदेश में तो खेल 10 वोट चाहिए आपको, नहीं क्रॉस वोटिंग होगा 10 का, लेकिन ये जानबूझ के
ये दिखाती है कि आपकी ये मिन माइंडनेसनेस है, मिन माइंडेड, हाँ। कि ये क्या है। चलिए, लेकिन इन सब पर ये बहुत मतलब शिकारी भी कई तरह के होते हैं। एथिकल शिकारी में भी एक थोड़ा एथिकल शिकारी होता है, एक बहुत निर्दयी क्रूर शिकारी होता है। शिकार पर तो राजा महाराजा भी निकलते थे, शिकार पर तो दशरथ भी निकले थे। जब श्रवण कुमार शब्दभेदी बाण से श्रवण कुमार के जो है पिता को छलनी हो गए, तो शिकारी वो भी थे। लेकिन ये शिकारी और वो शिकारी अंतर है। शिकार बहुत सारे राजा महाराजा करते थे, ये शिकारी बहुत क्रूर है। है, वो आखेत का खेल करते थे। इनके लिए खेत है ये राजनीति का, फसल काटो, किसी और के भी खेत की फसल काटो, कांग्रेस की फसल हम काटेंगे, जेएमएम की फसल हम काटेंगे। चलिए, इजाजत दीजिए, लेकिन इस पर नजर बनी रहेगी, खासकर झारखंड और मध्य प्रदेश दोनों पर। मध्य प्रदेश में तो एक व्यक्ति डायरेक्ट भाव के उसमें टच में है, तो वहां से भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आएगी। और झारखंड एयरपोर्ट पे बैठे हुए लोगों से बात हो रही थी, और झारखंड में भी। तो ये दोनों जगह पर हमारी बिल्कुल मतलब सबसे एक्यूरेट खबर ला करके आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अब तो इन्होंने बना ही दिया है, उलझा दिया मामला, तो उलझा दिया है, तो उस पर नजर रखनी पड़ेगी। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।